इतना हैवी किस्म का इंट्रो देखने के बाद ना मेरी जियो न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको 150 रुपया दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तुम्हारे टाइप का चैनल है। 2 नंबर। मैं जानती हूँ कि पिछले 2 माह से पूरे पाकिस्तान क्या पूरे ओवरसीज़ की जान पे बनी हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एक झूठा प्रोपोगंडा चलाया हुआ था और वो ये था कि दुआ जहरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसने लव मैरिज नहीं की, बल्कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। यहाँ तक कहा जाता रहा कि दुआ जहरा को भैंसों वाले, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए गए हैं, और ये कि वो किसी माफिया के कब्जे में है, और ये कि बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात। मुझे नहीं पता कि इस एंकर को किसी ने नीला थोता सूंघा दिया या ज़हीर अहमद की बगलों को सूंघ के आ रही है। मतलब अजीब सस्ते नशे। मतलब एक चीज जिसको पिछले 2 महीने से हर बंदा गलत बोल रहा है, उसको ये प्रमोट करने निकली गया है। इसको देख के कल को बाकी निब्बे निबिया भी दिमाग में ये स्कीम लेके निकलेंगे कि एक तो अपना जानू मानू मिल जाएगा, दूसरा फ्री में फेम भी मिल जाएगा, और तीसरा पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। करेंगे जी। तो आज मैं सबसे पहले ज़हीर से सवालात करूंगी, क्योंकि ज़हीर जो है ना, उसके बारे में अक्सर लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे थे कि वो बोलता नहीं है, या वो बहुत डरा हुआ है, या लोग तो इसके बारे में सिर्फ ये बोल रहे थे ना कि ये बोलता नहीं है। मैं तो इसके बारे में ये बोलता हूँ कि दुआ ज़हरा की इतनी भी क्या मजबूरी होगी कि इतने प्यारे माँ बाप को छोड़ के इस टीन डब्बे वाले के पीछे निकल पड़ी है। शक्ल इसकी चरस की डीलर वाली है, जान से ये पोलियो का मरीज लगता है, हालात इसके टपोरियों वाले हैं। और ये जो भी लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं ना कि मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, हाँ तो भाई कर रहा हूँ, क्या कर लोगे? अगर ये ज़हीर अहमद मेरे सामने आ जाए तो इसकी बॉडी शेमिंग करने के साथ साथ प्लास थोड़ा लेके इसकी डेंटिंग भी कर दूं मैं, क्योंकि लड़की तो होती ही मासूम है। लेकिन अगर ये चाहता ना तो ये उसको समझा सकता था, इस तरह भागने की तुक नहीं बनती थी। लेकिन फिर गर्म खून है, जोश तो मारेगा, पहले से आराम है। और लड़की मासूम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप की इज्जत पे छुरी फेरने में उसने भी पत्ती पूरी पूरी डाली है। That's it. तो जनाब कैसे हो ज़हीर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग आपको देख रहे हैं, हैंड वेव कर दो। ना बेटा हैंड शेक ना करो, तुम एक काम करो, ये जो हाथ हिला रहे हो ना, इसी को मोड़ के अपने मुंह के सामने करो और गौर से देखो, क्योंकि ये जो लोग तुम्हें देख रहे हैं ना, ये भी इस टाइम तुम्हें देख के यही कर रहे हैं। गैरत बनाने वालों की तरफ से आपके लिए भी पेश खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। तो मैं ज़हीर से ये पूछूंगी कि इन 2 महीनों में मेरे कमेंट सेक्शन में लोग ये लिखते थे कि आप एक माली हो। नहीं, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि लोग इससे क्यों पूछ रहे हैं। तू इसके चाची की बेटी लगती है, मतलब एवं ही अपनी दुनिया में सेलिब्रिटी बनी फिर रही है, जकूटा जिनकी नस्ल का आखिरी चिराग ना हो तो। आप मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करते हो और आपकी जो मंथली इनकम है वो 80 से 90,000 है, तो लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे। अब आप बताओ कि आप माली हो और आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है पंजाब कॉलेज से। और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज़ का काम भी करता हूँ, आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60 70 से 80 तक मेरी इनकम है। वैसे यार मेरा ख्याल है पानी निकालते हैं वहाँ से और उसी में डूब के मर जाते हैं। एक बंदा पढ़ाई करके 60-70 हज़ार कमा रहा है, बच्ची मिल गई, शादी होगी, फेम भी मिल गया, पैसा ही पैसा हो गया, और एक हम है जो डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आ रहे। और क्या जिंदगी में एल पटना है हमने। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लोग ये जानना चाहते हैं कि कहा यह जा रहा है कि आपने तो उसको देखा हुआ ही नहीं था, तो ये तो पूरी एक फिल्म स्टोरी, और मैंने सुना कि आपके ऊपर कोई फिल्म भी बनने जा रही है। फिल्म क्या, मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री लिख दो, हमारी बुक्स में एक चैप्टर इनके नाम का कर दो। मिस्टर चिप्स को पढ़ के तो कोई फायदा नहीं हुआ, इनको पढ़ के कम से कम हम अपनी सोसाइटी में गंदगी तो फैला सकते हैं ना। यार ये जो बंदी इंटरव्यू ले रही है ना, इससे बंदा ज्यादा नहीं बस इतना सा पूछे, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो आपने सोचा नहीं था कि अगर ज़हीर आगे से पता नहीं किस तरह का निकल आया तो, लेकिन ये मोहब्बत थी। मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत थी।
सच्ची मोहब्बत थी, इतने प्राउड से ना बोलो। सच्ची मोहब्बत तो ऐसे बोल रही हो जैसे माँ बाप को कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने तुम्हें पाला ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है, लिखाया ही नहीं है, खिलाया तक कुछ नहीं है। जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए वो इस चमगादड़ के मुंह वाले नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें इससे सच्ची मोहब्बत हो गई। एड्डा मजनू। एक बात मैं तुम लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पूरे का पूरा 29 मिनट का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। सवालों से लेके जवाब तक, यहाँ तक कि कहाँ पे हंसना है और कहाँ पे नहीं, ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। फिर कहना बूटा गालां कढ़दा। दुआ, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर सब यूट्यूबर्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आखिर में पूछा गया आपसे कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती हैं, आपने जज साहब से कहा मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन जज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लो। 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिला और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला। यार मुझे ना इस बंदी पे गुस्सा आ रहा है। मतलब इसने कसम खा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसने अपनी माँ बाप की इज्जत की लाज नहीं रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए इसने उनकी इज्जत रोड़ने का ठेका उठा लिया है। चाहती तो आराम से इस क्वेश्चन से मूव ऑन कर सकती थी, लेकिन ना भाई, स्क्रिप्ट का हिस्सा है, पैसे मिले हैं, करना तो पड़ेगा। शाबाश। क्या आप अकेली कैसे टैक्सी में आ गई? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उनकी पहले दिन से लेके आखिर तक मेरे जो है ख़ास करम था मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो अल्लाह की मदद थी, क्योंकि मैं जो ना इस्लाम के मुताबिक एक इस्लामी काम करने जा रही थी। शुरू दिन से मैंने माइंड बना लिया था कि मैं शादी करूँगी और इसमें शादी में बरकत है, तो अल्लाह ने मेरी मदद की, तो अल्लाह की वजह से सारा। ये बात तो इसकी मानने वाली है कि इसने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया। और मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि इसको इस वजह से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि इन्होंने निकाह किया है, इनको इस वजह से क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने निकाह किया वो तरीका गलत था। That's it. तो जब आपने अपने वालिद से कहा कि मैं किसी भी सूरत उससे शादी नहीं करूँगी और ज़हीर से करूँगी, तो फिर आपको मार पड़ी? जी, मार भी पड़ी और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। क्या? कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से, ऐसी बात आइंदा ना करना। जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो एक नहीं 1000 धमकियाँ देते हैं अपनी बेटियों को, क्योंकि उनकी बेटियां उनकी इज्जत होती हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी इज्जत कोई ख़राब करे। और ये जो बंदी इंटरव्यू ले रही है ना, दुआ ज़ारा से ज़्यादा मेरा मीटर ये शॉर्ट कर दिया। मतलब हर तरह से दुआ ज़ारा को डिफेंड किए जा रही है और पेरेंट्स को ब्लेम किए जा रही है। 29 मिनट के इंटरव्यू में 2900 रीटेक लिए गए हैं, अजीबो गरीब सवाल और फिर उनके अजीबो गरीब जवाब भी खुद ही लिख के बैठे हैं। अच्छा दुआ, आपके बारे में आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं, तो क्या ऐसा है कि आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं? और वो कह रही थी कि आप ग्लासेस लिए बगैर ही वहाँ से आ गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरी आई साइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ। अगर नज़र आता होता ना तो हीरे और कीड़े में फ़र्क कर सकती थी। That's it. खैर अब जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान छोड़ जाता हूँ। तो सीन ये है ना कि सारे इंटरव्यू में एक ही चीज़ बताई जा रही है कि पेरेंट्स गलत हैं और ये बंदे ठीक हैं। पूरे का पूरा इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है। पूरे के पूरे इंटरव्यू में यंग बच्चों के जहन की माँ बहन एक की जा रही है। खैर ये जो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दुआ ज़ारा ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को भी एक ऐसी औलाद दे। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। लेकिन एक सेकंड, आपने वैसे मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी, अभी आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। फल तोड़ मेरे पेड़ से अब फल तोड़, कमजोर कैसे बोलेंगे मुझे कमजोर, वैसे ये दीवाने मेरे चुके सुने गाने मेरे, तुझको भी कमाने देनी पहुंचा तेरे घर छोड़ अना के मसले तो कल आए बढ़ के, सड़के ये फड़के अब चलते ये कल के, इन आंखों से डरते लफ्ज कैसे उगलते, खसारा ना मेरा बेशक हम पे पलते, सहारा बने तो बिखरते कैसे, हम पानी ना दे तो तुम पढ़ते कैसे, चुपते कांटे जख्म भरते कैसे, उजाले ही हमसे तो ढलते कैसे, मेरी शायरी से पैदा हुए शायर ये मानेंगे नहीं जाहिर, ये सिर्फ हवाई फायर है, झूठ बोले में मायर है, ढूंढते अपने फायदे, झुंड बना के आए थे भाई प्लीज रिप्लाई दे, चल हट बेटे वक्त ही नहीं, वक्त हो जा दोस्त दे, खत लिखे अपने के बातें बातें चोद रहे, खतने नहीं हुए कैसे बाप खुद को बोलते, ये नजरे ही काफी अब तो हाथ भी नहीं खोलते, शोज पे शोज तू आके शोज पे शोर देख, तेरी सोच को दोष दे लोग और हड्डियां तोड़ दे, पहले मुंह तो खोल और मुंह से बोल, या किसका जोर, बजट से बात हो ये मुफ्ताखोर, क्या है तेरी औकात, सारे बने बहुत हार्ड, मथा मेरा शार्ट, मेरे नाम के ये मोहताज, सालों का ये साथ, ये टेक्निक है मोर्टल, लफ्जों का आर्ट, ये फ्लेक्स नहीं करे जॉर्डन, लिख दे तेरी मौत, हम सर पे फोड़े बॉटल, कर दे तुझे टोटल, बंदे मेरे शो पर खोल देंगे लड़के तेरे सारे नट बोल्ट, आके खोल तेरा प्लान करे चौपट।